बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और अ वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस क्लास। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने आप को आपने महफूज रखा हुआ होगा। आज की क्लास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेल्स प्रमोशन। यानी सेल्स प्रमोशन क्या होती हैं, कंपनीज किस तरह उसको डेवलप करती हैं और किसी भी एक परफेक्ट सेल्स प्रमोशंस को ऑफर करने के लिए क्या चीजें, क्या गाइडलाइंस कंपनीज फॉलो कर रही होती हैं और ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं क्या जब करें यार। कंपनी सेल्स प्रमोशंस को जो है वो मोटिवेट कर रही होती है। यानी कंपनीज क्यों सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए। आज हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन के हवाले से। सबसे पहले सेल्स प्रमोशन को समझने के लिए अगर मैं आप लोगों के 3 मिनट लूंगा और एक बहुत इंटरैक्टिव वीडियो आपके सामने शो करूंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली सेल्स प्रमोशन है क्या। Is presented by eduxit.com. In this video, we are going to discuss sales promotion activities. Sales promotion, often called as below the line activities, refers to the activities or short term incentives that are used to encourage the customers to purchase a product or service. The following are the most commonly used sales promotion activities. The first one is consumer promotions. The consumer promotions are targeted towards final buyers and include appearance of celebrities in the store, in-store sampling, demonstrations, bonuses, multi-packs, unpack offers, competitions, coupons, sweepstakes, games. Display material near the point of sale. Loyalty reward programs. The second type of sales promotional activities are business promotions. These are targeted towards business customers and include capability documents, conference presentations, direct mail campaigns, and telemarketing, event sponsorship, newsletters, seminars and workshops, trade show display. The third variety of sales promotional activities are trade promotions. These are targeted towards retailers and wholesalers and include bonus stock, अस्सलाम वालेकुम सबको। competitions, corporate entertainment, reseller staff incentives, reward incentives linked to purchases or sales. The fourth variety of sales promotions activities are sales force promotions. These are targeted towards members of the sales force and include awards or prizes after sales competitions. Back to top, commissions. That covers the commonly used sales promotional activities. Thanks for watching. Edixit.com is started to promote effective and efficient. थैंक यू गाइस। और ये काफ़ी स्लो एंड इंटरैक्टिव वीडियो थी सेल्स प्रमोशंस के हवाले से जो कि हमने देखी। और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हम समझेंगे कि सेल्स प्रमोशन है क्या।
or being a marketing manager या marketing decision maker, what decision you have to take in order to increase your sales, in order to offer a sales promotion to your customers. आई बिलीव कि आप लोगों के पास पेपर और पेन मौजूद होगा ताकि हम जो अहम चीजें हैं वो फॉलो कर सकें, लिख सकें. मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि अपने माइक को जो है म्यूट रखें ताकि अगर कोई जरूरत हो तो हैंड रेस करके आप जो है वो अपने सवाल का इजहार कर सकते हैं. कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन आज का टॉपिक है और कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के हवाले से हम बात करेंगे. तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन. तो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के हवाले से कहा जाता है कि व्हेन अ मार्केटियर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट और ब्रांड बाय ऑफरिंग एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव टू परचेज इट. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को या अपने रिटेलर्स को या अपने सप्लायर्स को अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है या एक्स्ट्रा कोई ऑफर दे रही होती है, दैट ऑफर इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी. यानी पूरे का पूरा जो ये पूरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो को सेल्स प्रमोशन कहते हैं. द मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग प्रेशर अप्लाइड फॉर अ predetermined a limited period of time at level of customer, retailer or wholesaler in order to stimulate trial, increase customer demand and improve product availability. बहुत बार हमने ये बात देखी और समझी कि हमारी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना होता है. कंपनीज कोशिश करती हैं कि ईयर एंड सेल्स जो है वो इंक्रीज करें. कंपनीज कोशिश करती हैं कि विंटर सेल्स करें. आप देखते होंगे कि हर जो क्लोथिंग पे ज्यादातर हमें सेल्स नजर आती हैं. तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल्स प्रमोशन की इस एक्टिविटी, इस स्ट्रेटेजी को जो है एक्सेप्ट करते हैं, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जिनको ये जरूरत नहीं पड़ती सेल्स प्रमोशन की, वो हम आज की इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो जहां तक बात रही डेफिनेशन की, तो लफ्जी डेफिनेशन यही है. इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मार्केटियर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड ऑफरिंग टू एक्स्ट्रा इंसेंटिव. ये इस एक्टिविटी को करने का मकसद ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि सेल्स, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज किया जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग इंक्रीज की जाए, डिजिट्स आपके जो है वो डबल हो, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो, कंपनीज की प्रोडक्ट और सर्विस इनहैंस हो, नई मार्केट उसके लिए आइडेंटिफाई करें, वहां पे सेल्स प्रमोशन दें. एग्जाम्पल्स अगर हम देखें सेल्स प्रमोशन की तो हमारे सामने मौजूद है. हम अक्सर प्राइस टैग्स के ऊपर इस तरह का एक टैग लगा हुआ देखते हैं कि 50% ऑफर्स, 30% ऑफ, 20% ऑफ एंड सो ऑन. सो मकसद यही होता है कि हम अब ये जो हम ऑफ दे रहे होते हैं या हम जो डिस्काउंट दे रहे होते हैं, कंपनी ये डिस्काउंट इस वजह से देती है कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं, और कंपनी अपने कस्टमर्स को एक तरफ एक प्रोडक्ट दे रही है, दूसरी तरफ एक इंसेंटिव भी दे रही है कि जो प्रोडक्ट वो पहले 100 रुपीज की परचेज करते थे, अब वही प्रोडक्ट वो 70 रुपीज की परचेज कर सकते हैं. एक तरफ उनको प्रोडक्ट भी मिल गई और दूसरी तरफ उनको 30% का डिस्काउंट भी मिल गया. ये कस्टमर के लिए एक बेनिफिट होता है, ये कस्टमर के लिए एक इंसेंटिव होता है, या एक तरह की एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस प्रोडक्ट को हासिल कर ले. लेकिन कंपनीज के लिए क्या इसमें छुपा होता है? तो कंपनीज के लिए इसमें ये एक ऑफर होती है कि बेसिकली जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन करके अपने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेती है, तो बेसिकली उनका रेवेन्यू स्टक हुआ होता है, रेवेन्यू इन्वेस्ट हो चुका होता है उस प्रोडक्ट में. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 5000 व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर ली और वो उनके वेयर हाउस में मौजूद है, और जो कंपनी की डिमांड प्राइस है उस पर कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट उनसे वो नहीं खरीद रहा. अब क्या हुआ कि 5000 यूनिट एज इट इज रखे हुए हैं. तो एक तरफ वो उस यूनिट्स को बनाने के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा, ठीक है, एक तरफ वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा हुआ है, वो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो होल्ड हुआ है. सेकेंड चीज, जो कस्टमर क्लाइंट्स के लिए जो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको वेयर हाउस कर रहे हैं, उस वेयर हाउसिंग का खर्चा, जाहिर सी बात है गाड़ियां खड़ी हैं, मेंटेन रहेंगी, सफाई उसकी होगी, मेंटेनेंस का खर्चा. तो इन तमाम एक्सपेंसेस को जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा, ये एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे और कंपनी को नुकसान होने का अंदेशा होता है. तो इस चीज से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस
इस डिसीजन मेकिंग करती हैं कि अगर हमारे सर्टेन टाइम लिमिट में हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, ऑल्सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इन 5000 यूनिट्स को 6 महीने में सेल कर देंगे। यही वजह है कि प्री लॉन्च बुकिंग का एक कॉन्सेप्ट आया कि अब एक चीज लॉन्च नहीं होती लेकिन उसकी बुकिंग चल रही होती है, उस पर भी सेल्स प्रमोशन देते हैं कि अगर आप पहले से बुक करेंगे तो आपको हम 20% सेल ऑफर ऑफ देंगे, प्राइस पे डिस्काउंट देंगे या 10% देंगे। मकसद यही होता है कंपनी का कि प्रोडक्ट आते के साथ ही इन कैश हो जाए, होल्ड ना करे प्राइस को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरीके से दूसरे किस्म के सेल्स प्रमोशन होते हैं जो कि कस्टमर्स कंज्यूमर्स के लिए होते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। ये भी एक टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन है। ठीक है, कूपन्स पे अक्सर आपने देखा होगा कि बाय वन गेट वन फ्री के नाम से के टैक्स से आपको जो है बहुत सारी सेल्स प्रमोशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं और उसका कोई रैपर वापस करते हैं या उसकी बॉटल वापस करते हैं या उसके साथ कोई टैग लगा हुआ वापस करते हैं, तो वो भी जो है वो उसके ऊपर कुछ अमाउंट होता है वो आपको रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रमोशंस होती हैं। प्रमोशंस कंपनी वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉर्मली जो है वो ऑफर कर रही होती हैं जो कि या तो सेल सीजनल प्रोडक्ट हो, सीजन ऑफ हो जाता है तो रेवेन्यू होल्ड हो जाता है, नहीं सेल हो पाती तो फिर वो प्रमोशंस के जरिए सेल कर रही होती है। या कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को एक खास लेवल से ऊपर लेके जाएं, तो उसके लिए उस पर वो सेल्स प्रमोशन देते हैं। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसकी कंपटीशन ज्यादा होती है वो उस पर भी सेल्स प्रमोशन होती है। सेल्स प्रमोशन हमेशा से जो है वो नेसेसरी आइटम्स पे बहुत कम देखा गया, यानी कभी भी आपको आटे पे सेल, चीनी पे सेल, इस तरह की कोई सेल्स आपका सामना आपको कभी भी नहीं होगा। जो हमारी मिलिट्री आइटम है वो हमेशा से एक ही प्राइस पे, यूनिफॉर्म प्राइस पे आपको से मिल रहे होते हैं। यही वजह है कि उनको पता है क्लाइंट्स को, कंपनीज को भी, कि ये जो हम चीज बना रहे हैं ये तो मार्केट में वैसे ही इतनी डिमांड है, लोग वैसे ही ले लेंगे, तो वो नॉर्मली ऐसी प्रोडक्ट पे सेल नहीं देते। फिर सीजनल सेल्स भी आती हैं, जैसे कि दुबई में और इंग्लैंड में, अमेरिका में इस वक्त विंटर सेल्स या ईयर एंड सेल लगी होती है जिसपे काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो अच्छी प्राइसेस पे आपको मिल रही होती हैं। उसके मकसद ये होता है कि साल चेंज होता है, कंपनीज नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है, नई प्रोडक्ट के मॉडल्स पे काम कर रही होती है, तो पुराना मॉडल इससे पहले कि आपके पास रखा रखा ऑब्सोलीट हो जाए, आप उसे मार्केट में लाकर रीजनेबल प्राइस के साथ सेल कर देते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ रमजान में काफी सेल प्रमोशंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। इसके अलावा सेम दिवाली के लिए होती हैं और न्यू ईयर पे भी होती हैं, क्रिसमस के मौके पर भी काफी अच्छी सेल्स देखने को मिली। इन सब सेल करने का, ये जो इतनी ज्यादा सेल्स के हम पर सेल प्रमोशन पे बात कर रहे हैं, कंपनी का मकसद ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को बनाने के बाद फॉरेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे कि वो उसे परचेज करें, ताकि कंपनी का कोई भी अमाउंट मार्केट में होल्ड ना हो। मार्केट में किस किस किस्म की किस तरीकों से होल्ड हो सकता है। समटाइम्स कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उनका जो प्रोडक्ट है वो होल्ड होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी प्रोडक्ट को मजीद नहीं लेते। ठीक है, सप्लायर्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट को मजीद नहीं लेते क्योंकि आपकी प्रोडक्ट पहले से सेल नहीं हो रही है। आपका अपना वेयर हाउस है, उसकी भी कितने भी बड़े वेयर हाउसेज हो, समटाइम्स आपकी उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी कैपेसिटी होती है, तो उस पर भी जो है आप कोशिश करते हैं कि सेल्स प्रमोशन करके अपने वेयर हाउस को बढ़ने से बचाएं और उसको जल्द से जल्द कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द सेल होती रहे, ताकि वेयर हाउस में जगह रहे, स्पेस रहे और आपका जो अमाउंट है वो इन कैश रहे। अच्छा जी, नॉर्मली हमारे सामने जो है अब जो मिसाल है वो हमारे सुपर स्टोर्स की है। हमारे सुपर स्टोर्स में आप वन विंडो सोल्यूशन हुआ आज से 10 साल पहले, या आज से तकरीबन हम अगर 15 साल पहले जाते हैं, तो सुपर स्टोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा रुझान नहीं था सुपर स्टोर्स में जाकर शॉपिंग करने का, और हमें मुख्तलिफ चीजें लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों का रुख करना पड़ता था। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एज वेल एज एनर्जी यूटिलाइज आपकी ज्यादा होती थी। लेकिन अब ऑब्वियसली सुपर स्टोर का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, पूरी दुनिया में सुपर स्टोर शायद 25 से 30 साल से चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन इवॉल्व होते होते लास्ट 15 ईयर्स मैं कहूंगा कि उसमें ये सुपर स्टोर्स का कॉन्सेप्ट आया 15 to 20 ईयर्स में।
पॉइंट क्या है? पॉइंट इससे फायदा ये होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको वन विंडो सोल्यूशन मिलता है, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ग्रोसरी भी मिल जाती है, आपको क्लोथिंग भी मिल जाती है, आपको जो है एंटरटेनमेंट की चीजें भी मिल जाती है। और कंपनीज कोशिश करती हैं कि ऐसी जगहों का रुख करें जहां पर उनका टाइम कम लगे, या एक जगह पर जाएं और वहीं पे ट्रैवल करके तमाम चीजों को परचेज करें। अब जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ब्रांड्स आपके सामने इस पिक्चर में भी शो हो रहे हैं, ब्रांड्स के लिए भी ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है कि उनको भी जगह जगह जाके सेल्स प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्रांड्स प्रमोट अपनी सेल्स प्रमोशन अपनी प्रोडक्ट को ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर ऑलरेडी रश हो, चाहे वो फिजिकल मीडियम हो या डिजिटल मीडियम हो। ठीक है, जिस तरीके से इम्तियाज सुपर स्टोर कराची का लीडिंग, या मैं कहूँगा शायद पाकिस्तान का लीडिंग सुपर स्टोर है, इसके अलावा कारफोर है, इसके अलावा चेज वैल्यू है, चेजअप है, ये सब लीडिंग सुपर स्टोर्स हैं हमारी। इम्तियाज है, नाहिद है। पाकिस्तान कराची में अगर मैं कहूँ तो आगाज सुपर स्टोर जो था, वो मैं क्या समझता हूँ कि शायद पहला सुपर स्टोर था कराची में जिसने सुपर स्टोर का कॉन्सेप्ट दुनिया में लेकर आए, सॉरी कराची में लेकर आए। तो पॉइंट ये है कि सुपर स्टोर्स खुलना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को और आपके जो कंपनीज को काफी फायदा हुआ। फायदा इस सेंस में हुआ कि उन्हें जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है इम्तियाज जाना है, वहां पे अपनी सेल्स प्रमोशन को इनहेंस करना है। फिर आपको ये भी पता चल रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इस चीज को समझने के लिए भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस इशू को हैंडल कर सकते हैं। दो तरह की सेल्स प्रमोशंस होती हैं मेनली। पहली होती है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, जो कि डायरेक्ट कस्टमर्स को मिलती हैं। ठीक है, यानी मेरे और आपके लिए होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर ये बनाती है तो वो डायरेक्ट कोशिश करती है कि फाइनल यूजर के लिए जो सेल्स प्रमोशन हो, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। एंड समटाइम्स दे provide promotion for their trade sellers. Trade sellers, to say that who are trade sellers. Trade sellers is, you can say that, a supplier और डिस्ट्रीब्यूटर्स who distribute your product and services। तो समटाइम्स आपकी कंपनी कोशिश करती है कि आप कंपनी का जो इंसेंटिव हो, जो फायदा हो, वो एंड यूजर को पहुंचे, एंड यूजर इस बात को समझे, वहां तक जो है उसका उस आपकी प्रोडक्ट को जो है वो लिया जा रहा हो, उसे फायदा हो। और समटाइम्स कंपनी कोशिश करती है कि ट्रेड सेल प्रमोशंस पे बात करें, यानी आपकी जो ट्रेड सेल है, यानी आपके जो ट्रेडर्स हैं, वो इस बात को सामने रखते हैं कि उन्हें आपकी प्रोडक्ट को सेल करने का क्या फायदा, बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि उनको क्रेडिट की बेसिस में आप फैसिलिटेट करें, क्या आप हमसे प्रोडक्ट ले लें और उसके पैसे बाद में दे दें। ठीक है, हो सकता है कि डिफरेंट जो है आप उनको जो है इंसेंटिव दे सकते हैं, और उनको इंसेंटिव देने के लिए उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि आप किस किस्म का इंसेंटिव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी। फायदा क्या होता है, किस किस्म के होते हैं कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन और ट्रेड सेल्स प्रमोशन। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशंस में आपको समटाइम्स कूपन दिए जा रहे होते हैं, जैसे कि आप इम्तियाज में जाते हैं, वो आपको पॉइंट्स देते हैं, कार्ड इम्तियाज के कार्ड्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपको नंबर पॉइंट्स जनरेट हो रहा होता है, और उसमें और उस पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। अब उस सेंस में कंपनीज के जो आपके कस्टमर्स हैं वो ज्यादा सेल करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ज्यादा परचेज करें चीजों को, ताकि ज्यादा अट्रैक्ट हो, ज्यादा नंबर्स बने, और जो है ज्यादा उससे फायदा उठा सकें। और समटाइम्स कंपनीज आपको कूपन देती हैं, समटाइम्स वो लकी ड्रॉ का कूपन हो सकता है, समटाइम्स वो डिस्काउंट कूपन हो सकते हैं, समटाइम्स वो जो है आपके किसी दूसरे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट जो है उसके साथ फ्री मिल रही होती है, कोलैबोरेटिव सेल्स जिसे कहते हैं। सेकेंड चीज, स्विस्टेक इन कॉन्टेस्ट। कंपनीज समटाइम्स क्या करती हैं कि कॉन्सर्ट्स अपनी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज कराती हैं कि जिसमें आप अक्सर आपने देखा होगा कि आप हमारी प्रोडक्ट के रैपर को पीओ बॉक्स नंबर दिस 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 पे फॉरवर्ड करें, फिर हम आपको उसका प्राइस देंगे। तो ये भी होता है। ठीक है, इसके जरिए भी कंपनीज, उसके बाद कंपनीज लकी ड्रॉ करती हैं और लकी ड्रॉ में इनामात देती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीमियम्स ज्यादातर जैसे आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज के जो नुमाइंदे होते हैं वो आपको प्रीमियम दे रहे होते हैं, अमाउंट आपका जो बढ़ा के दे रहे होते हैं, वो उस तरह के प्रमोशंस आपको देते हैं।
रिबेट्स रिबेट्स मींस कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसे आप जब आप कहते हैं कि आप अगर हमसे परचेज करेंगे तो हम आपको इतना प्रमोशन देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, डिफरेंट इंसेंटिव्स देंगे। समटाइम्स कंपनीज आपको फ्री सैंपल्स देती हैं और फ्री सैंपल्स लेने के बाद आप बहुत खुश होते हैं कि यार इतनी महंगी प्रोडक्ट थी, मुझे तो उसका फ्री सैंपल मिल गया। और फिर फ्री सैंपल आप यूज करते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं इजीली कि इस प्रोडक्ट का मुझे फाइनल प्रोडक्ट भी लेना है और मुझे फाइनल प्रोडक्ट लेकर यूटिलाइज करना है और अपने दोस्त अपने घर वालों को भी रेकमेंड करना है या अपने दोस्त अहबाब को भी रेकमेंड करना है। ठीक है, इस तरीके से लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। अक्सर नॉर्मल इसकी मिसाल ये कि आप पिज्जा के कार्ड्स आपने देखे होंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं कि आप हमसे जब भी इस प्रोडक्ट ये पिज्जा आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको इतना फायदा देंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम में आपके जो है वो होटल्स या रिजॉर्ट्स जो होते हैं उनकी लॉयल्टी होती है, जो आपके फार्म हाउसेज होते हैं उसकी मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं, उन पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले में आपने देखा होगा कि डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं कि जिस तरीके से ट्रक्स के ऊपर कंपनी प्रमोशनल ट्रक्स लेकर जो है वो रिमोट एरियाज में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहां पर जो है थोड़ा सा वहां पर इनको एंटरटेनमेंट देते हैं, कस्टमर्स को जमा करते हैं, गैदर करते हैं और वो अब कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, इस प्रोडक्ट के खरीदने पे हम आपको ये जो है वो ऑफर करेंगे या आज ही हम इसका लकी ड्रॉ करेंगे और इस पे आपको ये फायदा देंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि कस्टमर प्रोवाइड कंपनीज जो है अपने फाइनल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही होती है। सिमिलरली समटाइम्स कंपनी जो है वो सेल्स प्रमोशंस को देते हुए कोशिश करती हैं कि आपकी जो फाइनल जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आप कोशिश करती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ले और आपकी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करें, ज्यादा सेल करें। ज्यादा सेल करें, आपके कस्टमर आपकी कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को कम सेल करें। इससे फायदा क्या होगा आपको कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, आपका जो कॉम्पिटिटर होगा उसको डेंट लगेगा कि एक एरिया में सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट है। इसकी मिसाल आपके सामने है, समटाइम्स आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो सिर्फ आपको कोक मिलती है और कोक के साथ आपको आप उनसे पूछते हैं मरिंडा है, वो कहते हैं नहीं फैंटा है। आप उनसे कहते हैं 7 अप है, वो कहते हैं नहीं स्प्राइट है। ये सब चीजें क्या है, ये बेसिकली इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि एक प्रोडक्ट को लेने के बाद कंपनी उन्हीं की दूसरी प्रोडक्ट भी ले, पूरी प्रोडक्ट लाइन रखे अपने पास। ठीक है, फिर आप उनसे कहते हैं अच्छा मिनरल वाटर ले आए, तो वो भी वो डोसानी का या किनले का लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको पता चलता है कि वो पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट रेंज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कोका कोला की। ठीक है, इसी तरीके से समटाइम्स आप उस पे जाते हैं कुछ स्टोर्स पे या कुछ रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कोक है, वो कहते हैं नहीं सर पेप्सी है। आप कहते हैं ठीक है पेप्सी ले आओ। फिर समटाइम्स आप उनसे कहते हैं फैंटा है, वो कहते हैं नहीं मैरिंडा है। आप कहते हैं ठीक है भाई मैरिंडा ले आओ। आप उनसे कहते हैं स्प्राइट पीनी है, वो कहते हैं स्प्राइट नहीं है सर 7 अप है। आप ये देख रहे हैं कि वो आपकी डिमांड को अपने हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें कंपनी बिजनेस टू बिजनेस प्रमोशंस का फायदा दे रही है। ठीक है, फिर आप उनसे सॉरी फिर आप उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई आप मुझे पानी ला के देते, तो पानी के लिए कंपनी वो आपको एक्वाफिना ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है या उसके लिए सेल्स प्रमोशन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या फिर ऑफर करना है अपने कस्टमर्स को, तो आपने कोशिश देखना क्या होगा, देखना ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट को आप कस्टमर्स में ज्यादा मकबूल करके यानी कस्टमर में ज्यादा पेनिट्रेट करके सेल करवाएंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए सेल कराएंगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ लोकल जो है वो कोला मैन्युफैक्चरर्स शायद इतने ज्यादा सक्सेसफुल इस वजह से नहीं है क्योंकि जो मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है। आप अगर पंजाब में ट्रैवल करें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स पीने को मिलेंगी। गोरमे कोला इज अ वेरी गुड ब्रांड, कोला नेक्स्ट इज वेरी गुड ब्रांड। अगर आप आज से 25-30 साल पहले जाते हैं तो एक वक्त आरसी कोला वाज one of the famous brand at that time. Bubble Up was one of the favorite local brand.
तो फिर क्या हुआ कि समटाइम्स अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। बिजनेस टू बिजनेस सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, कंपनी ट्रेड शोज और कन्वेंशन रखती हैं। कंपनीज कन्वेंशंस रखती हैं, अपने तमाम रिटेलर्स को बुलाती हैं, बेस्ट रिटेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड देती हैं, उनको कैश इंसेंटिव देती हैं, किसी को समटाइम्स गाड़ी दे देती हैं, इस तरह की बड़े बड़े इनामात भी देते हैं। ठीक है, किसी को जो है वो टर्की के विजिट पर भेज देते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर सेल्स कॉन्टेस्ट होता है। सेल कॉन्टेस्ट क्या होता है कि आप कंपनीज प्रमोशन करती हैं कि इस हमारे डिफरेंट एरिया में जो हमारे रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जितनी ज्यादा सेल करेंगे उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, नॉर्मली सेल कॉन्टेस्ट सीजन में नहीं होगा, हर प्रोडक्ट का एक खास सीजन होता है ना। इस तरह इस वक्त जो है वो सर्दियों का सीजन है, तो इस वक्त आइसक्रीम की और कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो कम होती है, तो सेल्स कॉन्टेस्ट इस महीनों में करते हैं ताकि वो इन महीनों की सेल को इंक्रीज कर सके, क्योंकि गर्मी में तो ऑलरेडी वैसे इतनी सेल हो रही होती है, तो देयर इज नो पॉइंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, देयर इज नो पॉइंट टू मोटिवेट देयर कस्टमर्स कि यार आप अभी सेल्स करें, सेल ज्यादा करें। ट्रेड एंड एडवर्टाइजिंग अलाउंस, कंपनीज अलाउंसेस देती है कि अगर आप एक टारगेट अपना अचीव करेंगे तो हम आपको उतना डिस्काउंट दे देंगे, आपकी जो इनवॉइस है उस पर आपको 50% राइट ऑफ कर देंगे, 50% का हम आपको 3 साल का क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, समटाइम्स कंपनीज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती हैं तो अपनी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती हैं डिफरेंट जगहों पर। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े टॉप ऑफ द लिस्ट आप जब उसमें जाएंगे शॉपिंग मॉल्स में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलमैन, हार्बर फ्रंट, ठीक है, पैकेजेस मॉल, ठीक है, इस तरह के ओशन मॉल, ठीक है, पार्क टावर्स, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, साइमा मॉल, यू नेम इट, बहुत सुबह हो जाएगी नाम लेते हुए। कंपनीज वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वहां पे लोगों का रश ज्यादा होता है, तो कंपनीज वहां पे अपनी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब कंपनीज बता रही होती हैं अपने कस्टमर्स को, चाहे वो उनके डायरेक्ट कस्टमर हो या ना हो, लेकिन वो जनरल पब्लिक को बता रही होती हैं कि बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी क्या है, फायदे क्या है। ट्रेनिंग के जरिए बताते हैं, फ्री मर्चेंडाइजिंग देते हैं आपकी प्रोडक्ट पे, आपको समटाइम्स कैप दे देते हैं, उस पर आपकी प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, आपको बैग दे देते हैं ताकि वो बैग जहां जहां इस्तेमाल हो आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, आपको कप दे देते हैं, इस तरह की आपको सुवीनियर्स देते हैं। ठीक है, और पुश मनी, पुश मनी का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट समटाइम्स क्या करते हैं कि अभी भी आप प्रोडक्ट लेंगे, हम आपसे अभी जो है वो इसका 3 प्रोडक्ट लेंगे तो हम आपसे 2 के पैसे लेंगे ताकि हम अभी आपको कैशबैक करते हैं। तो इस तरह की प्रमोशंस कंपनीज करती हैं, अपने बिजनेस टू बिजनेस सेल्स प्रमोशन कहलाती है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नहीं सर, जबरदस्त। थैंक यू। हम आगे चलते हैं। अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको पता है क्या करना है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो था सेल्स प्रमोशन है और हम उसको आगे लेके चलेंगे। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल्स प्रमोशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनीज इस चीज को मेक श्योर करती है कि सेल्स प्रमोशंस जो है आपकी, उसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। नुकसानात तो नहीं कह सकता, लेकिन बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग डिसीजंस। क्या आपको कंपनीज के फायदे क्या हो सकते हैं, कोशिश करेगी कंपनी के ऐसा डिसीजन ले, ऐसी जो है वो फैसले करे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो कि लॉन्ग रन में उससे फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इफेक्टिव एट अचीविंग अ क्विक बूस्ट ऑफ सेल, कि आपकी सेल ड्रामेटिक सेल आपकी इंक्रीज होती है, आपके पास कैश आ जाता है, रनिंग कैश आपका अच्छा हो जाता है, कैश फ्लो आपका अच्छा हो जाता है, कि आप प्रोडक्ट आपकी फ्लो हो जाती है मार्केट में, उसका फ्लो बढ़ जाता है, कि जैसे ही आप प्रोडक्ट को परचेज अपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, आप मार्केट में लाते हैं और सेल्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की मिसाल आपके सामने, जैसी कोविड का मामला शुरू हुए मार्च अप्रैल में, सैनिटाइजर जो और मास्क वगैरह और ग्लव्स, इस तरह की चीजें, इनफैक्ट हर चीज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, वो सबको बिला वजह में से उसकी इंक्रीज कर दी गई, उसको शॉर्टेज कर दी गई। क्यों? क्योंकि लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स थे। ठीक है, फिर पूरी दुनिया ने, इस पूरी दुनिया के जो वो हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव
एस्पेक्ट में लिया, पॉजिटिव एस्पेक्ट में उन्होंने ऐसे लिया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, ठीक है इसकी। तो क्या हुआ, एक सर्टेन लेवल पे चीजें बनना शुरू हो गई। आज आप देखें कि जहां सैनिटाइजर एक भी नहीं मिलता था, मार्केट में भरे हुए हैं सैनिटाइजर। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपने सेल्स प्रमोशन करते हुए अक्लमंदी के फैसले करने, वॉइस डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा तो ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपकी बूस्ट हो जाती है। डिसएडवांटेज ये होता है कि सेल्स आपकी शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इंक्रीज होती है, यानी जैसी वो सेल्स प्रमोशंस खत्म हुई, आपकी सेल वही लास्ट वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी, जो कि डिसएडवांटेज भी हो सकता है। बिकॉज जब सेल ज्यादा हो रही होती है, आप ये स्पेक्युलेट कर रहे होते हो कि आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन समटाइम्स वो आर्टिफिशियल डिमांड होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज जो है वो मेजर करते रहना है कि आपकी जो सेल्स प्रमोशंस हैं वो कहीं आपकी प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल डिमांड तो इंक्रीज नहीं कर रही। देन सेल्स प्रमोशन नॉर्मली इनकरेज कस्टमर टू ट्रायल अ प्रोडक्ट और स्विच ब्रांड। ये बहुत अच्छा एक होता है, बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट होता है। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक शैम्पू खरीदने जा रहा हूँ और जो मेरा डिजायर शैम्पू ब्रांड है वो 200 रुपीज का है, लेकिन उसके साथ एक ब्रांड रखा हुआ है जो 50% सेल में मिल रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा कि यार why shouldn't I go for it? I should try कि यार मैं थोड़ा ट्राई करके देख लूं उसको, कि हो सकता है कि ये अच्छी इसका रिजल्ट हो। तो कंपनीज पूरी कोशिश करती हैं कि उसके जो कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर हैं उसके कॉम्पिटिटर के, वो वहां से स्विच करें, और उसको स्विच करने के लिए उनको कुछ सॉफ्ट ऑप्शंस देना होते हैं, एंड सेल्स प्रमोशन कुड बी अ सॉफ्ट ऑप्शन। आप भी काफी बार बहुत सारी प्रोडक्ट नहीं ले रहे होंगे, लेकिन प्रमोशन की वजह से आप कहते हैं चले इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो एक ट्राई करने का एस्पेक्ट है, वहां पर कंपनीज को ये जरूर मेक श्योर करना है कि आप सेल प्रमोशन देते हुए या सेल्स या अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हुए कहीं आप क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो अगर आप क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर्स मे कम टू एक्सपेक्ट टू और एंटिसिपेट फर्दर प्रमोशन मे डैमेज योर ब्रांड इमेज। फिर क्या होगा, कुछ कस्टमर्स होंगे जो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार एबीसी प्रोडक्ट जो है ना, या आफाक की जो हम प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर्दियों में इनकी जो है वो ऑप्शंस आते हैं, सेल्स आती हैं, हम सर्दियों में लेंगे। हम भी काफी जगहों पर ये सोचते हैं कि यार अभी नई चीज खरीद रहे, जब सेल लगेगी ना फिर खरीदेंगे, ऑफ सीजन में खरीदेंगे। जिस तरीके से आप अगर नॉर्मली मैं आपसे बात करूं कि हम अगर लेदर जैकेट की बात करें, तो अक्सर ये कहते हैं लोग क्या लेदर जैकेट जो है ना वो गर्मियों में लेना। अब मैं उनको कहूंगा कि भाई गर्मियों में क्यों लूं, मुझे तो सर्दियों में लेना है, जरूरत तो सर्दियों में। पता लगा सर्दियों में जो है आप सर्दी में मर गए गर्मियों में लेदर जैकेट के चक्कर में। तो लोगों का इसमें ये फिनोमिना है, मे बी रॉन्ग और मे बी करेक्ट, वो आप फैसला करेंगे आप बात का। वो कहते हैं कि ऑफ सीजन में चीजें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एयर कंडीशंस की बात करते हैं, एसीज की बात करते हैं, लोग कहते हैं सर्दियों में खरीद के रख लो एसी। भाई क्यों खरीद के रख लो, हमें तो गर्मियों में चाहिए। नहीं, सर्दियों में सेल आती है उस पर, ठीक है। गीजर को आप जो है वो गर्मियों में खरीद लो। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि कंपनीज, लोगों का बाइंग बिहेवियर, जैसे हमने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहा, एक चीज पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। दिस इज शोज अ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कि आपका ब्रांड इमेज इससे डिमोलिश होता है। ब्रांड इमेज इस वजह से डिमोलिश होता है, उनको पता है कि यार पूरे साल ये सेल नहीं करते, सिर्फ रमजानों में इनकी प्रोडक्ट आती है। आपने काफी मर्तबा देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट सिर्फ आपको गर्मियों में नजर आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की ना। आप अगर मार्केट में जाएंगे और आप अगर शरबत लेने जाएंगे रमजानों में, इनफैक्ट आप जाएं तो बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये सीजनल प्रोडक्ट क्यों होती है, क्योंकि पूरे साल वो सेल नहीं कर पाते, और रमजान में डिमांड ज्यादा होती है, लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अदर अपॉर्चुनिटिस्ट जंप इनटू दी मार्केट, तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं सेल्स प्रमोशन के हवाले से। फिर हम बात करते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच की। तो पहले तो हम समझते हैं कि बेसिकली प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच है क्या, लेकिन उससे पहले हम सवालों के जवाब दे देते हैं। मेरे पास एक सवाल आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग प्रमोशन प्लस मर्चेंडाइजिंग। मार्केटिंग प्रमोशन जो है वो बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग से उसका एक कंपोनेंट, एक वे है, एक तरीका कार है।
जिस तरह मैं हूं, मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूं कि जब मैं यूनिलीवर की शर्ट पहना होता हूं, मेरी शर्ट पे यूनिलीवर लिखा होता है, या मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मैं इनफैक्ट अपनी कंपनी की ब्रांडिंग वाली टी शर्ट्स पहनना बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इस कंपनी में काम करते हैं, अच्छा आप यहाँ काम करते हैं, तो ये एक यू फील वेरी गुड एक्चुअली। ठीक है, आप लोगों की कंपनी भी टी शर्ट्स वगैरह दे रही होती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में आपको। इसके अलावा आप समटाइम्स कंपनीज आपकी व्हीकल जो होती है उसके पीछे प्रमोशंस लगा दी होती हैं। अभी सनशेड आपको अक्सर देखे होंगे आपने कोका कोला के, तो ये मर्चेंडाइजिंग कहलाती है। मर्चेंडाइजिंग के भी कंपनी का मतलब ये होता है कि आप लोगों में प्रोडक्ट को इतना इन्वॉल्व कर दें कि वो आपकी प्रोडक्ट को लेने और उसके नाम से जो है वो अपने आप को अटैच करने की कोशिश करते हैं। पेप्सी की आपकी शर्ट पे अगर पेप्सी लिखा होगा, आप कभी भी बुरा फील नहीं करेंगे। लेकिन आपकी शर्ट पे अगर जो है वो इस तरह का ब्रांड का नाम लिखा होगा जिसपे जो अननोन होगा, तो आप ऑब्वियसली फैसला करेंगे कि यार ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट। मर्चेंडाइजिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल कंपनीज बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रही होती हैं। खुद जिस तरह मैं हूं, मैं हमेशा डायरी लिखने का बहुत शौकीन हूं कि मैं डायरी लिखता हूं। अपनी कोई भी नोट्स होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट बात होती है या अपने ऑब्जेक्टिव या कुछ भी चीज, मैं हमेशा हर किसी को भी, अपने दोस्तों, अपने अपने स्टूडेंट्स और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये मोटिवेट करता हूँ कि यार हम लिखने से दूर हो रहे हैं। मतलब हमारा हाथ चीजें लिखने से बिल्कुल बेजार हो रहा है। ये हाथ की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है कि अगर आप लिखें, तो मैं हर चीज को कहता हूँ कि रिटर्न में लेकर आओ, रिटर्न में लेकर आओ, रिटर्न में लेकर आओ। तो बेसिकली रिटर्न में लाने का मकसद ये होता है कि आपको जो है वो मोटिवेट किया जाए लिखने के लिए। मैं हर क्लास में शुरू में भी कहता हूँ कि आप अपनी आप पेपर कॉपी आपके पास होगी, ये तमाम चीज। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसलान। अरसलान ने कहा कि डिस्प्ले इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। बिल्कुल, आप देखते हैं शारा फैसल पे डिफरेंट जो है वो मर्चेंडाइजिंग हो रही होती है, और डिफरेंट जो है वो प्रमोशंस हो रही होती हैं, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। उससे आपको पता चलता है, आजकल अनफॉर्चुनेटली हमें जल्द से जुलूसों का पता चल रहा होता है मर्चेंडाइजिंग से, और हमें ये पता चल रहा होता है कौन सी पार्टी का जलसा है। इस तरीके से जब पीएसएल आता है तो पूरे कराची में बड़ा एक अच्छा एक वो बना एक एम्बियंस क्रिएट होता है कि प्लेयर्स के नाम, प्लेयर्स की पिक्चर्स लगी होती हैं। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ मर्चेंडाइजिंग एंड प्रमोशंस। तो प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो उसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज को होने से पहले उसको प्रोडक्ट करके उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है, आपको पता है फॉर एग्जांपल कि इस साल सर्दी ज्यादा होगी, तो आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, सॉरी, प्रोडक्ट की जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी और फरवरी दोनों बहुत ज्यादा सर्दी के महीने होंगे, और अब कराची में अगर मौजूद है और सर्दी ज्यादा है तो पीपल विल डेफिनेटली गो एंड परचेज योर प्रोडक्ट। तो इसे प्रोडक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो गेन एडिशनल मार्केट शेयर, इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको एडिशनल मार्केट शेयर मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। टू एक्सपेंड, आप टारगेट मार्केट, आप अपनी नंबर ऑफ टारगेट मार्केट या पोर्शन ऑफ टारगेट मार्केट को इंक्रीज कर लेते हैं। टू डेवलप फेवरेबल कस्टमर्स कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कि कंज्यूमर का आपके फेवर में जो है वो एक्सपीरियंस होता है। कस्टमर्स जो है वो मोटिवेट होते हैं आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, आपके प्रोडक्ट को समझने के लिए। वो इस बात को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा देते हैं और इस बात का फैसला करते हैं, इस बात का जो है वो आपको ग्रीन इंडिकेशन देते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि लेते भी। ठीक है, रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है? रिएक्टिव अप्रोच मतलब कोई चीज खराब हो गई तो उसे आप रिएक्ट किया, आपने ना, मतलब सही किया, दैट्स इट। प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन, प्री प्लानिंग। ठीक है, एंड रिएक्टिव मींस पोस्ट प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं हेल्थ एंड सेफ्टी से देता हूँ कि अगर आप मौजूद हैं किसी जगह पर और पानी फर्श पे मौजूद है, आपने फौरन देखा कि यार फ्लोर बिल्कुल स्लिपरी हो रहा है, तो आपने फौरन अपने कपड़ा उठाया और उसको साफ कर दिया, पानी उसको ड्राई कर दिया उसको, क्योंकि ये रिएक्टिव अप्रोच है। ठीक है, रिएक्टिव अप्रोच क्या है? ये रिएक्टिव अप्रोच है कि आपने देखा, आपने कहा ठीक है यार, इससे अब क्या हुआ, इंसिडेंट नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कोई स्लिप नहीं हुआ। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि आपने चेक किया, पानी को साफ करने के बाद आपने चेक भी किया कि यार पानी आया कहाँ से, कोई वाटर टैंक लीक हो रहा है, कोई आपकी जो रिजर्वायर है वाटर की वो लीक है, कोई आपका टैप वाटर कनेक्शन वो लीक हो रहा है। दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच के रियकरेंस को कम किया।
कि आप दोबारा से वो रिअकर ना हो सकता है इस मरतबा आपने देख लिया तो अल्लाह ने महफूज रखा, आप उसका लिए आप उसका सबब बन गए, लेकिन शायद आप उस वक्त ना हो, फिर दोबारा पानी जो है वो स्लिपरी सरफेस पे आ जाए और अल्लाह ना करे कोई घर का फर्द जो है उसको इंजरी हो जाए। तो जब आप रिकरेंस पे को कम करते हैं तो दैट इज प्रोएक्टिव, और जब आप सिर्फ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन करते हैं दैट इज द रिएक्टिव, एंड रिकरेंस को कम करते हैं दैट इज प्रोएक्टिव। रिएक्टिव सेल्स प्रमोशन कौन सी होती है? इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर मूव। आपने देखा कि आपके कॉम्पिटिटर ने सेल लगा दी, आपने बोला यार मेरी तो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, उसने अगर 30% सेल लगा दी, हमने 32% सेल लगा दी, दैट इज रिएक्टिव अप्रोच एक्चुअली, ठीक है। व्हेन एक्सेसिव इन्वेंट्री हैज पाइल्ड अप, क्या आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल की, आपने अपने रिटेलर्स को कॉल की कि यार क्या हुआ, आप हमारी प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ने कहा कि आफाक भाई आपकी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी रखी हुई है, वही नहीं सेल हो रही, तो हम मजीद क्या ऑर्डर दें आपको। आपने कहा अच्छा यार मेरे पास मेरा वेयर हाउस भी भरता चले आ रहा है, आप प्रोडक्शन रोक भी नहीं सकते, आपने फॉरन फ्लैट 50% सेल लगा दी, दैट इज रिएक्टिव अप्रोच। मतलब आपके पास प्लानिंग ही कोई नहीं थी, आपने बस अपनी जो है वो, अच्छा ये जो इस सूरत में आप 50% ऑफ दे रहे हैं, ये बेसिकली आप अपने ना सिर्फ जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है आप उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप उसे भी कम करके मिनिमम सेल पे दे रहे हो। समटाइम्स कंपनी इक्विलिब्रियम या समटाइम्स कंपनी लॉस पे प्रोडक्ट को सेल कर देती है कि एटलीस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही रिकवर हो जाए, प्रॉफिट तो आता रहेगा अगर कंपनी चलती रही तो। टू जनरेट शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, कंपनी समटाइम्स शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है वो प्रमोशन लगा देती हैं, 3 दिन की प्रमोशन, 4 दिन की प्रमोशन, इस तरह की चीजें, ठीक है। डिसाइड टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट और क्लोज डाउन द बिजनेस, समटाइम्स कंपनीज बंद हो रही होती हैं, समटाइम्स कुछ फैक्ट्रीज बंद हो रही होती हैं, तो वो अपने फैक्ट्री आउटलेट्स पे जो है वो सेल लगा देती हैं कि भाई ये कंपनी क्लोजिंग सेल है, तो उसको आप सेल खरीद लें या उसको प्रोडक्ट को आप खरीद के खत्म कर दें, ये तमाम चीजें। तो ये कुछ चीजें जो कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच में आएगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात की जाए, आपने आज भी ये देखा होगा कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच पे तो हमने कोई नहीं दिया क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ा ही हमने आज है, लेकिन हर वो ट्रिकी क्वेश्चन जो जिससे एमसीक्यूज बन सकते थे या जिससे शॉर्ट आज क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, वो हमारे का हिस्सा है, एग्जाम का ही भी हिस्सा रहा। कोई सवाल इस हवाले से, वरना हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप एक बार फिर अगर कनेक्ट कर लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक नए सेशन के साथ स्टार्ट करें, एक बार फिर कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी।